नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। खंडित विग्रह सीरीज की यह तीसरी कड़ी है और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पवित्र सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर से हम सभी की आस्था जुड़ी हुई है और हम सभी सोमनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो गुजरात में समुद्र किनारे अवस्थित है। इस मंदिर का ज्ञात इतिहास भगवान श्री कृष्ण के युग से प्रारंभ होता है। समय समय पर जब भी मंदिर पुराना हुआ तब के तात्कालिक हिंदू शासकों ने उसका पुनर्निर्माण कराया और इस तरह समुद्र तट पर सनातन का ध्वज बनकर सोमनाथ मंदिर युग युगांतर से खड़ा है। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जब जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का पहला प्रयास सिंध के मुस्लिम शासक ने 9वीं शताब्दी में किया था, पर उसे सफलता नहीं मिली। सोमनाथ मंदिर को पहली बार तोड़ने का काम सन 1025 ईस्वी में हुआ, जब भारत में घुसी 5000 बर्बर लुटेरों की सेना, जिसका नेतृत्व महमूद गजनवी कर रहा था, उसने जब भारत पर आक्रमण किया। तब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि सोमनाथ के आसपास के इलाकों के लगभग 50,000 आम ग्रामीणों की हत्या की गई। ये सैनिक नहीं थे, ये भारत के आम हिंदू निवासी थे, जिनको गजनवी की क्रूर लुटेरों की फौज ने पकड़ पकड़ कर काट कर मार दिया। ये पंडित थे, ये आम लुहार थे, ये कुम्हार थे, ये आम ग्रामीण थे। खैर, आतंकियों ने जब भी किसी मंदिर को तोड़ा तो अगले कुछ ही वर्षों में या कभी कभी 1-2 शताब्दियों के बाद उन मंदिरों का दोबारा पुनर्निर्माण हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि मध्यकाल का इतिहास मुस्लिम शासकों का इतिहास नहीं है, बल्कि हिंदुओं के संघर्ष का इतिहास है। सोमनाथ मंदिर को भी जब गजनवी ने तोड़ा तो उसके कुछ ही वर्षों के बाद उस मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया। सोमनाथ मंदिर का उद्धार मालवा के शासक भोज और गुजरात के शासक भीमदेव ने मिलकर किया और इस तरह एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पूरी प्रतिष्ठा के साथ खड़ा हो गया। पर मध्यकाल का लगभग 800 वर्षों का इतिहास भारत पर हुए लगातार आक्रमणों का इतिहास है। सनातन पर बार बार हुए प्रहारों का इतिहास है। सन 1297 ईस्वी में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया गया। दिल्ली पर खिलजी राजवंश का शासन था और खिलजियों ने 1297 में जब गुजरात पर आक्रमण किया तब सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर तोड़ दिया गया। मध्यकाल के लंबे समय में अगर मंदिर तोड़ने वाले बार बार आ रहे थे तो मंदिर बनाने वाले भी उतनी ही बार आए थे। न मंदिर तोड़ने वाले रुक रहे थे, न मंदिर बनाने वाले रुके। मंदिर एक बार फिर बना लिया गया। सोमनाथ मंदिर फिर अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा के साथ खड़ा हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मंदिर को तोड़ने वाले भी नहीं रुक रहे थे। सन 1706 ईस्वी में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और इस बार आक्रमण उस व्यक्ति ने किया था जिसका मंदिर तोड़ने के मामले में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं। औरंगजेब ने एक बार फिर मंदिर गिरवा दिया। औरंगजेब जो 5 वक्त का नमाजी था और जिसके लिए मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि वो पूरे मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम शासक था, जो अपने खर्च के लिए खजाने से एक भी पैसा नहीं लेता था, बल्कि वो अपने हाथ से कुरान की प्रतियां लिखता और उससे होने वाली आय से अपना खर्च निकालता था। अर्थात वह एक आदर्श मुस्लिम शासक था और उस आदर्श मुस्लिम शासक ने भारत में सबसे अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ा और सबसे अधिक हिंदुओं का कत्लेआम कराया। तो अगर मैं यह कहूं
कि एक आदर्श मुस्लिम शासक की और आदर्श मुस्लिम शासन की जो परिकल्पना है उसके मूल में ही हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना और हिंदुओं का कत्लेआम करना है, तो मैं गलत नहीं हूं। इतिहास के पन्ने चीख चीख कर कहते हैं कि मुस्लिम शासन का अर्थ ही है हिंदुओं को हर तरह का कष्ट देना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को मारना, उनके सरों की मीनार बनाकर गाजी की उपलब्धि प्राप्त करना। यही औरंगजेब ने किया। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के बाद लगभग 2.5 शताब्दी तक मंदिर खंडहर के रूप में रहा। पर साहब, सनातन यूं ही सनातन नहीं कहलाता। बलशाली रोमनों के जो प्राचीन मंदिर एक बार आतंकियों ने तोड़ दिए वो दोबारा कभी नहीं बने। ईरान में पारसियों के जो अग्नि मंदिर एक बार तोड़ दिए गए वो दोबारा कभी नहीं बने। मिस्र एक बार गिरा तो फिर दोबारा अपनी गरिमा के साथ कभी खड़ा न हो सका। लेकिन दिल्ली 1000 बार लूटी गई, फिर भी आज अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ खड़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्जनों बार तोड़ा गया, फिर भी वो पूरी भव्यता के साथ आज खड़ा है। सोमनाथ मंदिर को आतंकी मुगलों ने तोड़ा तो वह एक बार फिर बना। इस बार सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पुण्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हिस्से आया। 8 मई सन 50 को सौराष्ट्र के महाराजा दिग्विजय सिंह ने मंदिर की आधारशिला रखी और 11 मई सन 51 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंदिर निर्माण कराने और उसके स्थापना में जाने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तब के प्रधानमंत्री नेहरू से किस तरह का विरोध झेलना पड़ा, ये एक दूसरी कहानी है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। हाँ, यह अवश्य कहेंगे कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने आप को अगले हजारों वर्षों तक के लिए अमर कर दिया। आज भारत के पश्चिम छोर पर सोमनाथ की अमर पताका भारतीय स्वाभिमान का ध्वज बनकर लहरा रही है। पर हमें उन आतंकियों को भी याद रखना होगा जिन्होंने बार बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, जिन्होंने बार बार हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी देव प्रतिमाओं को अपवित्र किया, उन्हें तोड़ा और हमारी आस्था को बार बार चोटिल करते रहे। यह इसलिए याद रखना है ताकि हम उन आतंकियों से घृणा कर सकें, ताकि हम उन आतंकियों पर थूक सकें, उनकी विचारधारा को दुत्कार सकें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में किसी दूसरे मंदिर की बात करेंगे। तब के लिए राम राम।